हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बीपीएससी ने कल रात को पीजीटी यानी 11th-12th की फाइनल आंसर की वेबसाइट पे जारी कर दी है। अगर अभी तक आपने आंसर की अपना चेक नहीं किया है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानेंगे कि 11वीं 12वीं यानी कि पीजीटी की कट ऑफ क्या रहने वाली है बीपीएससी टीआरई 3.0 में। सबसे पहले बात करेंगे टोटल पोस्ट की। तो टोटल पोस्ट पीजीटी के अंदर हमें 22,373 पोस्ट देखने को मिलते हैं। वही बात करें टोटल कितने फॉर्म डाले गए हैं तो 61,986 फॉर्म डाले गए हैं, यानी कि पोस्ट का लगभग 1/3 या कह सकते हैं एक सीट पे लगभग 3 बच्चे फाइट कर रहे हैं। वहीं बात करें पेपर के लेवल की तो मॉडरेट से हार्ड इसके लेवल को बताया जा सकता है। तो चलिए एक एक करके जानेंगे सभी सब्जेक्ट्स के कट ऑफ और शुरुआत करेंगे आज की वीडियो की कट ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से। तो हम जानेंगे बीपीएससी की 11वीं 12वीं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का कट ऑफ। सबसे पहले डिस्कस करेंगे यूआर का। तो यूआर से अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको आपके कट ऑफ 86 से 88 के बीच में देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करें फीमेल की तो 83 से 85 के बीच में हमें इनके नंबर देखने को मिल सकता है। वही बात करें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की तो 80 से 82 हमें इनको नंबर देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करें फीमेल ईडब्ल्यूएस की तो हमें उनका नंबर 78 से 80 के बीच में देखने को मिल सकता है। बात करें बीसी के स्टूडेंट की तो अगर आप बीसी स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स के लिए आपने फॉर्म डाला है, मेल है, तो आपको आपके कट ऑफ 76 से 78 के बीच में देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करें फीमेल की तो हमें फीमेल के नंबर 74 से 76 के रेंज में देखने को मिल सकते हैं। आइए अब हम बात करेंगे ईबीसी की। तो बीसी से थोड़ा सा कम यानी कि 70 से 72 के बीच में हमें इनके नंबर देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करें बीसी फीमेल ईबीसी फीमेल की तो 66 से 68 के बीच में हमें इनको नंबर देखने को मिल सकते हैं। आइए अब हम गौर करेंगे एससी स्टूडेंट की। तो अगर आप एससी मेल हैं तो आपको आपके नंबर 64 से 66 के बीच में देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करें फीमेल की तो फीमेल एससी का कट ऑफ 60 से 62 जा सकता है मैथमेटिक्स यानी गणित के सब्जेक्ट में। अंत में हम बात करेंगे एससी के स्टूडेंट की तो 57 से 59 के रेंज में हमें इनके नंबर देखने को मिल सकते हैं। वही बात करें फीमेल की तो यदि आपके 55 नंबर बन रहे हैं या 55 के आसपास भी बन रहे हैं तो अपने आप को सेफ समझ के चलें। गाइज हर सब्जेक्ट के प्रोविजनल और फाइनल आंसर की में हमें 3 से 4 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला है। तो ये जो कट ऑफ है ये फाइनल आंसर की के ऑब्जर्वेशन पे रिसर्च करके बनाया गया है। वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और अपने अपने नंबर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट हम बात करेंगे हिंदी की। तो हिंदी का कट ऑफ हमें यूआर में 73 से 75 के बीच में देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करें फीमेल की तो 68 से 70 के बीच में हमें इनके नंबर देखने को मिल सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की तो 70 से 72 में हमें इनको नंबर देखने को मिल सकते हैं और 65 से 67 में ईडब्ल्यूएस फीमेल के नंबर हमें देखने को मिल सकते हैं। आइए अब हम बात करें बीसी के स्टूडेंट की तो 60 से 62 के रेंज में हमें बीसी मेल का कट ऑफ देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें फीमेल की तो 56 से 58 हमें इनके नंबर हमको देखने को मिल सकते हैं। अब हम गौर करेंगे ईबीसी स्टूडेंट के मार्क्स तो उनके नंबर हमें 53 से 55 के रेंज में देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करें फीमेल की तो 50 से 52 हमें देखने को मिल सकता है। अब हम बात करें एससी स्टूडेंट की तो हमें इनके नंबर 46 से 48 के रेंज में देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करें महिला एससी कैंडिडेट की तो हमें इनके नंबर 44 से 46 में देखने को मिल सकते हैं। अब अंत में हम बात करेंगे एसटी स्टूडेंट की तो हमें इनके नंबर 42 से 44 के रेंज में देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करें फीमेल एसटी की तो अगर आपके 40 भी आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ के चलें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आप लोगों के हिंदी में कितने नंबर आ रहे हैं। कट ऑफ को आगे बढ़ाएंगे और अब हम जानेंगे हिस्ट्री की कट ऑफ। तो हिस्ट्री की कट ऑफ पे नज़र डालते हैं। बात करेंगे इतिहास की
अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं और मेल हैं तो आपको आपके मार्क्स 70 से 72 के बीच में देखने को मिल सकती हैं। वहीं बात करें फीमेल की तो 66 से 68 के बीच में हमें इनके नंबर देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की तो 65 से 67 हमें इनके नंबर देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करें फीमेल की तो 62 से 64 के रेंज में हमें इनके नंबर देखने को मिल सकते हैं। बात करें बीसी स्टूडेंट की तो 56 से 58 के बीच में हमें इनके नंबर देखने को मिल सकते हैं। तो वहीं बात करें फीमेल बीसी की तो 52 से 54 के बीच में हमें इनके नंबर देखने को मिल सकते हैं। आइए अब हम जानेंगे ईबीसी के नंबर तो 50 से 52 के बीच में हमें इनके मार्क्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करें ईबीसी फीमेल की तो 46 से 48 अगर आपके आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ के चलिए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एससी स्टूडेंट की, यानी कि 44 से 46 अगर आप मेल हैं तो अपने आप को सेफ साइड में रखें, और अगर आप फीमेल हैं तो 43 से 45 अगर आपके स्कोर हो रहे हैं तो अपने आप को आप सेफ समझ के चलिए। अंत में हम बात करेंगे एसटी के स्टूडेंट की तो 41 से 43 के बीच में हमें इनके नंबर देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करें फीमेल की तो 40 से 42 के बीच में हमें इनके नंबर अप्स एंड डाउन्स होते दिखाई दे सकते हैं। चलिए बात करेंगे अगले सब्जेक्ट जो कि हमारा इंग्लिश है। इंग्लिश के कटऑफ पे नज़र डालें। अगर आप यूआर से हैं और मेल हैं तो हमें इंग्लिश के कटऑफ 62 से 64 के बीच में देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करें फीमेल यूआर की तो 61 से 63 के बीच में हमें इनके नंबर देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की तो 60 से 62 के बीच में हमें इनके नंबर देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करें फीमेल की तो 58 से 60 के बीच में हमें इनके नंबर देखने को मिल सकते हैं। आइए नजर डालें बीसी के स्टूडेंट पे। अगर आप बीसी के स्टूडेंट हैं, 11th-12th के लिए फाइट कर रहे हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट से हैं तो आपको आपके नंबर 55 से 57 के बीच में देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें बीसी फीमेल की तो 53 से 55 के रेंज में हमें इनके नंबर हमको देखने को मिल सकते हैं। आइए बात करेंगे ईबीसी के स्टूडेंट की तो 51 से 53। वहीं बात करें फीमेल ईबीसी की तो 48 से 50 के बीच में हमें फीमेल ईबीसी इंग्लिश के लिए मार्क्स देखने को मिल सकते हैं। अब हम नजर डालेंगे एससी के स्टूडेंट पे तो 47 से 49 के बीच में हमें इनके मार्क्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करें फीमेल की तो 45 से 47 के बीच में हमें इनके नंबर देखने को दिख सकते हैं। अंत में अब हम बात करेंगे एसटी के स्टूडेंट की तो 42 से 44 के बीच में हमें इनके नंबर आते हुए दिखाई देते हैं। अंत में हम बात करेंगे एसटी फीमेल की तो 40 से 42 के बीच में हमें इनके नंबर देखने को मिल सकते हैं। बात करेंगे अगले सब्जेक्ट यानी कि ज्योग्राफी की। तो अगर आप ज्योग्राफी से हैं, यूआर कैटेगरी से हैं, मेल हैं तो आपको आपके मार्क्स आपके कट ऑफ 67 से 69 के बीच में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं बात करें फीमेल की तो 65 से 67 के बीच में हमें फीमेल यूआर के मार्क्स दिखाई दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की तो 62 से 64 के 64 के बीच में हमें इनके नंबर देखने को मिल सकते हैं। वहीं फीमेल का कट ऑफ 60 से 62 रहने वाला है। बीसी मेल की बात करें तो इनका कट ऑफ 58 से 60 रहने वाला है। वहीं फीमेल की बात करें तो 56 से 58 के बीच में हमें इनके नंबर देखने को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे ईबीसी की। अगर आप ईबीसी से हैं, मेल हैं, ज्योग्राफी के लिए फाइट कर रहे हैं तो 53 से 55 के बीच में अपने आप को सेफ समझ के चलें। वहीं अगर आप फीमेल हैं तो 50 से 52 के बीच में अपने आप को सेफ समझ के चलें। अब हम बात करेंगे एससी के स्टूडेंट की। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ज्योग्राफी के लिए फाइट कर रहे हैं, 11th-12th के लिए आपने एग्जाम डाला हुआ है तो 48 से 50 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने आप को 100% सेफ समझ के चलें। वहीं बात करें फीमेल की तो 46 से 48 जिन महिलाओं के बन रहे हैं वो अपने आप को तैयार समझें।
अंत में हम बात करेंगे एसटी की। तो अगर आपके मार्क्स 45 से 47 के बीच में बन रहे हैं तो अपने आप को सेफ समझ के चलें। वहीं अगर आप एसटी फीमेल हैं तो 42 से 44 के रेंज में आपको आपके मार्क्स देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने अगले सब्जेक्ट्स, जो कि हमारा केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री का पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आया था और प्रोविजनल से फाइनल आंसर की में कुछ चेंजेस भी हमें देखने को मिले हैं, तो कट ऑफ में भारी गिरावट आई है। बात करें यूआर की, तो अगर आप यूआर से हैं, मेल हैं, तो 56 से 58 के बीच में आपको आपके मार्क्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करें फीमेल की, तो 54 से 56 के बीच में हमें इनके नंबर देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस मेल है तो 52 से 54 के बीच में हमें इनके मार्क्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करें फीमेल की, तो 50 से 52 के बीच में हमें इनके मार्क्स देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे बीसी कैटेगरी की। अगर आप बीसी कैटेगरी से हैं, मेल है, तो आपको आपके मार्क्स 48 से 50 के बीच में रेंज होते हुए दिखाई देंगे। वहीं बात करें बीसी फीमेल की, तो 46 से 48 के बीच में आपको आपकी कट ऑफ दिखाई देती हुई दिखेगी। वहीं बात करें ईबीसी की, तो 45 से 47 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो अपने आप को 110% श्योर समझ के चलें। वहीं बात करें फीमेल की, तो 44 से 46 में अपने आप को सेफ समझें। अब हम बात करेंगे एससी के स्टूडेंट की। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपके 43 के आसपास नंबर बन रहे हैं, 43 से 45 में, तो आप अपने आप को सेफ समझ के चलिए। वहीं हम बात करेंगे फीमेल की, तो 42 से 44 के बीच में जिन जिन हमारी बहनों के आंसर्स बन रहे हैं वो अपने आप को 110% श्योर समझ के चलें। अंत में हम बात करेंगे एसटी मेल की। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं, मेल हैं, पुरुष हैं, तो अपने आप को 41 से 43, इवन अगर आपके 40 प्लस है तब भी आप अपने आप को सेफ समझ के चल सकते हैं। वहीं बात करें महिलाओं की, तो 40 नंबर जिन महिलाओं ने स्कोर कर लिया है वो अपने आप को सेफ समझ के चले। बात करेंगे अपने अगले सब्जेक्ट अकाउंटेंसी यानी कि वाणिज्य की। अगर आप अकाउंटेंसी से आपने फॉर्म डाला है, अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मेल हैं, तो आपको आपका कट ऑफ 70 से 72 के बीच में आते हुए दिखाई दे सकता है। वहीं बात करें फीमेल की, तो 69 से 71 के बीच में हमें इनके मार्क्स देखने को मिल सकते हैं। आइए नज़र डालते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट पे। तो 68 से 70 ईडब्ल्यूएस मेल और ईडब्ल्यूएस फीमेल का 66 से लेके 68 के बीच में हमें इनके नंबर देखने को मिल सकते हैं। आइए बात करेंगे बीसी स्टूडेंट की। तो 65 से 67 के बीच में हमें बीसी स्टूडेंट मेल के कट ऑफ आते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं बात करें बीसी फीमेल की, तो 64 से 66 के बीच में हमें इनके मार्क्स देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे ईबीसी मेल। ईबीसी मेल का कट ऑफ 62 से 64 जा सकता है। वहीं बात करें ईबीसी फीमेल की, तो 60 से 62 के बीच में हमें इनके मार्क्स देखने को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे एसटी मेल की। तो अगर आपके मार्क्स 57 से 59 के आसपास बन रहे हैं तो अपने आप को 110% श्योर समझ के चले। वहीं अगर आप फीमेल हैं तो 55 से 57 में अपने आप को सेफ समझ के चले। अंत में हम बात करेंगे एसटी के स्टूडेंट की। अगर आपने एसटी से फॉर्म डाला हुआ है, अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हैं, 11-12 के लिए फाइट कर रहे हैं और अगर आपके 50 प्लस बन रहे हैं, इवन आप मेल हैं, तो अपने आप को सेफ समझ के चलें। वहीं बात करें फीमेल की, तो 48 से 50 के बीच में जिन जिन महिलाओं के मार्क्स बन रहे हैं वो अपने आप को अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में 110% श्योर समझ के चलें। आइए अगले सब्जेक्ट की बात करेंगे और नेक्स्ट सब्जेक्ट हम अपना पॉलिटिकल साइंस को देखेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस में अगर आप मेल हैं, यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो 72 से 74 में अपने आप को सेफ समझ के चलें और अगर आप फीमेल हैं तो 70 से 72 के बीच में आपको आपके नंबर ऊपर नीचे होते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस मेल की, तो 68 से 70 के बीच में हमें ये सेफ दिखाई देते हैं। वहीं फीमेल की बात करें तो जिन जिन महिलाओं ने 66 प्लस स्कोर किया हुआ है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पॉलिटिकल साइंस में, वो अपने आप को सेफ समझ के चलें।
आगे अब हम बात करेंगे बीसी मेल की। तो अगर आप बीसी कैटेगरी से हैं, मेल हैं, पॉलिटिकल साइंस के लिए फाइट कर रहे हैं, तो 65 से 67 के बीच में अपने आप को 110% श्योर समझ के चलें। हाँ जी, सही सुना आपने। वहीं अगर आप फीमेल हैं तो 64 से 66 के बीच में आप अपने आप को 110% श्योर समझें। बात करें ईबीसी मेल की, तो 62 से 64 के बीच में हमें इनके मार्क्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करें फीमेल ईबीसी की, तो 60 से 62 के बीच में हमें इनके नंबर देखने को दिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे एससी की। एससी मेल की, तो 58 से 60 में हमें इनके नंबर देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करें एससी फीमेल की, तो 55 से 57 के बीच में हमें इनके नंबर देखने को मिल सकते हैं। आइए बात करेंगे एसटी के स्टूडेंट की, तो 54 से 55 के बीच में हमें इनके नंबर देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर आप महिला हैं, एससी कैटेगरी से हैं, पॉलिटिकल साइंस के लिए फाइट कर रहे हैं, तो 50 से 52 के बीच में अपने आप को 110% श्योर समझ के चलें। आइए अगला सब्जेक्ट उठाते हैं, जो कि हमारा फिजिक्स यानी कि भौतिकी है। अगर आप फिजिक्स से आपने फॉर्म डाला है, यूआर के लिए फाइट कर रहे हैं, मेल हैं, तो 68 से 70 में अपने आप को 110% श्योर समझ के चलें। फिजिक्स का पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया था, तो आप इस नंबर पे अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। वहीं बात करें जनरल फीमेल की, तो 66 से 68 में हमें इन महिलाओं के मार्क्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस मेल की, तो 65 से 67 के बीच में हमें इनके कट ऑफ देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करें फीमेल की, तो 64 से 64 के रेंज में हमें इनके नंबर देखने को मिल सकते हैं। आइए अब हम बात करेंगे बीसी की। अगर आप बीसी से हैं, मेल हैं, तो अगर आपके 59 से 60 के बीच में आपको आपके मार्क्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करें बीसी फीमेल की, तो 56 से 58 के बीच में हमें बीसी महिलाओं का मार्क्स देखने को मिल सकता है। अब हम नजर डालेंगे ईबीसी स्टूडेंट पे। अगर आप ईबीसी कैटेगरी से आपने फॉर्म डाला हुआ है, अगर आप मेल हैं, फिजिक्स के लिए एलिजिबल हैं, तो 55 से 57 में अपने आप को सेफ समझ के चले। वहीं बात करें फीमेल की, तो 53 से 55 में जिन जिन महिलाओं ने अपने नंबर स्कोर किए हैं ईबीसी कैटेगरी की, वो अपने आप को 100% श्योर समझ के चले। आइए अब हम बात करेंगे एससी के स्टूडेंट की। तो अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप मेल हैं, तो 51 से 52, इवन 50 प्लस भी अगर आपके आ रहे हैं, तो अपने आप को श्योर समझ के चलें। वहीं बात करें फीमेल की, तो 48 से 50 के बीच में हमें इनका कट ऑफ देखने को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी की। अगर आप एसटी के स्टूडेंट हैं, अगर आपने 47, इवन अगर आपके 45 प्लस आ रहे हैं, तो अपने आप को सेफ समझ के चलें। वहीं बात करें एसटी महिला की, अगर महिलाओं ने 45, इवन 44 प्लस भी अगर आपने नंबर स्कोर किया है, तो अपने आप को श्योर समझ के ज़रूर चलें। इसी के साथ हमारा फिजिक्स का कट ऑफ कंप्लीट होता है। बात करें बोटानी की, तो अगर आपने बोटानी से फॉर्म डाला हुआ है, यू आर स्टूडेंट हैं, मेल हैं, तो आपको आपके नंबर 65 से 67 के बीच में देखने को मिल सकता है। फीमेल की बात करूं तो 63 से 65 के बीच में हमें इनके मार्क्स देखने को मिल सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 60 से 62 के बीच में हमें इनके नंबर देखने को मिल सकता है। वहीं ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करूं तो 58 से 60 में हमें इनके मार्क्स देखने को मिल सकते हैं। बात करेंगे बीसी की, तो 56 से 58 के बीच में इनका कट ऑफ जा सकता है। वहीं बात करें बीसी फीमेल की, तो 54 से 56 के बीच में हमें इनके मार्क्स देखने को मिल सकते हैं। आइए अब हम जानेंगे ईबीसी स्टूडेंट के मार्क्स। तो अगर आप ईबीसी स्टूडेंट हैं, बोटानी से फॉर्म डाला हुआ है, 11-12 पीजीटी के लिए फाइट कर रहे हैं और आप मेल हैं, तो 52 से 54 में अपने आप को सेफ समझ के चले। वहीं महिलाओं की बात करें तो जिन जिन महिलाओं ने 50% स्कोर कर लिया है, यानी कि 50 नंबर ले आई हैं, वो अपने आप को गारंटी के साथ अपने आप को श्योर समझे। अब हम बात करेंगे एससी के स्टूडेंट की। तो जिन मेल के 48 से 50 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, वो
अपने आप को सेफ समझें। वहीं बात करें फीमेल की तो 46 से 48 के बीच में हमें इनके कट ऑफ देखने को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे एसटी की। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं, मेल हैं, तो 42 से 44 के बीच में अपने आप को सेफ समझें। वहीं अगर आप फीमेल हैं तो 40 प्लस भी अगर आपने स्कोर कर लिया है तो आप अपने आप को सेफ समझें। अब चलेंगे अगले सब्जेक्ट की तरफ और देखेंगे जूलॉजी के मार्क्स। अगर आपने जूलॉजी से फॉर्म डाला हुआ है, यूआर से बिलोंग करते हैं और अगर आप पुरुष हैं तो आपको आपके नंबर 83 से 85 के बीच में फॉल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। बात करें यूआर फीमेल की, अगर आप अनारक्षित महिला हैं तो 81 से 83 के बीच में आपको आपके मार्क्स देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस की, अगर आपने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म डाला है, जूलॉजी के स्टूडेंट हैं तो 80 से लेकर 82 में अपने आप को सेफ समझें। वहीं अगर आप फीमेल हैं तो 78 से 80 में अपने आप को सेफ समझें। अगर आप बीसी के स्टूडेंट हैं तो 76 से 78 के बीच में आपको आपके मार्क्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं बीसी महिला की बात करें तो 75 से 77 में वो महिलाएं अपने आप को सुरक्षित समझें। अगली कैटेगरी पे नजर डालेंगे और बात करेंगे हम ईबीसी स्टूडेंट की, तो 74 से 76 के बीच में हमें इनके मार्क्स देखने को मिल सकते हैं। वही बात करें ईबीसी महिला की तो 72 से 74 पे जिन जिन महिलाओं ने स्कोर कर लिया है वो अपने आप को 110% श्योर समझें। बात करेंगे एससी के मेल की, अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, पुरुष हैं और अगर आपके मार्क्स 68 से 70 के बीच में आ रहे हैं तो आप अपने आप को जूलॉजी सब्जेक्ट में श्योर समझें। वहीं बात करेंगे फीमेल की तो 66 से 68 के बीच में ये महिलाएं अपने आप को सुरक्षित समझ सकती हैं। अंत में बात करेंगे हम एसटी के स्टूडेंट की तो 64 से 66 के बीच में हमें एसटी के मार्क्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करें एसटी महिला की तो 60 से 62 के बीच में हमें इनके मार्क्स देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ पीजीटी की कट ऑफ यही कंप्लीट होती है। आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और इस तरीके से इंफॉर्मेशन को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।